एक दूर दराज गांव के किनारे एक सरसब्ज जंगल के पास एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी गुर्बत शदीद थी, लेकिन उसकी ईमानदारी पहाड़ की तरह अटल थी। हर रोज सुबह की पहली किरण के साथ वो अपनी तेज कुल्हाड़ी कंधे पर उठाकर जंगल की गहराई में चला जाता। दिन भर की सख्त मेहनत से लकड़ियां काटने के बाद वो उन्हें बाजार में बेचता और जो कुछ भी कमाता उसी से अपने खानदान का पेट पालता। एक सुबह लकड़हारा जंगल के सबसे घने हिस्से में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने एक बड़े पुराने दरख्त पर अपनी कुल्हाड़ी उठाई, हवा की एक अचानक झोंके ने इर्द गिर्द को हिला दिया और उसके सामने बर्फ जैसी सफेद दाढ़ी वाला एक देव कामत जिन नमूदार हुआ। जिन की आंखें आग के गोलों की तरह दहक रही थी। जिन ने गहरी आवाज में कहा, ए इंसान, तुम मेरी इजाजत के बगैर इस जंगल का सुकून बर्बाद कर रहे हो। दरख्त काटना बंद करो और फौरन यहाँ से चले जाओ। लकड़हारा खौफ से कांपते हुए बोला, ए अजीम जिन, मैं मजबूर हूँ। अगर मैं ये लकड़ी ना बेचूं तो मेरे बीवी बच्चे भूख से मर जाएंगे। जिन के सख्त चेहरे पर हमदर्दी का साया उभरा। वो कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से मुतासिर हुआ। मैं तुम्हें लकड़ी से ज्यादा कीमती चीज दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम इस जंगल में दोबारा कभी नहीं आओगे। लकड़हारे ने हैरान होकर कहा, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप मुझे क्या देंगे? जिन ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अपने पीछे देखो। जब लकड़हारे ने मुड़कर देखा तो वहां एक अजीबो गरीब खूबसूरत भेड़ खड़ी थी। उसका आधा जिस्म बर्फ की तरह सफेद और बाकी आधा सोने की तरह पीला था। लकड़हारे ने हैरत से कहा, यह तो सिर्फ एक भेड़ है। जिन ने जवाब दिया, इसे मामूली मत समझो। अगर तुम इसके सफेद हिस्से से दूध दोहोगे तो तुम्हें अमृत जैसा दूध मिलेगा, और अगर पीले हिस्से से दोहोगे तो तुम्हें खालिस मक्खन मिलेगा। इसका जखीरा कभी खत्म नहीं होगा। अब इसे ले जाओ और मुझे अपना चेहरा दोबारा मत दिखाना। लकड़हारा भेड़ को लेकर खुशी से बेकाबू होकर घर की तरफ भागा। जब उसने अपनी बीवी को सारी कहानी सुनाई तो वो दंग रह गई। जैसे ही बीवी ने भेड़ के सफेद थन को छुआ, दूध का एक फवारा बह निकला। फिर जब उसने पीले हिस्से को छुआ तो बर्तन सुनहरी मक्खन से लबरेज हो गया। उनकी खुशी की कोई इंतहा न रही। लकड़हारे ने 2 बड़े बर्तन भरे और उन्हें बाजार ले गया और वो फौरन फरोख्त हो गए। चंद ही दिनों में उनके हालात बदल गए। उनकी झोपड़ी की जगह एक खूबसूरत घर बन गया और उनके बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आ गईं। लेकिन इस अचानक तब्दीली ने एक पड़ोसी के दिल में हसद की आग भड़का दी। उसने अपनी बीवी को इसका राज मालूम करने के लिए भेजा। पड़ोसन की बीवी लकड़हारे के घर गई और उसकी बीवी से बातों में लग गई। लकड़हारे की सादालोह बीवी ने उसे दूध और मक्खन पेश किया। खाने की तारीफ करते हुए पड़ोसन ने तजस्सुस से पूछा, बहन, तुम्हें इतना दूध और मक्खन कहाँ से मिलता है? तुम्हारे पास तो कोई गाय या भेड़ों का रेवड़ भी नहीं है। लकड़हारे की बीवी ने सादगी से भरोसा करते हुए उसे जिन की दी हुई भेड़ के बारे में सब कुछ बता दिया। वो औरत एक मक्काराना मुस्कुराहट के साथ घर लौटी और अपने शौहर को सब कुछ बता दिया। उसी रात उस लालची पड़ोसी ने दीवार फलांगकर लकड़हारे के बाग से जादुई भेड़ चुरा ली और उसकी जगह बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली एक आम भेड़ रख दी। अगली सुबह जब लकड़हारे की बीवी भेड़ का दूध दोहने गई तो उसे बाल्टी के पेंदे में सिर्फ थोड़ा सा दूध मिला। वो अपने शौहर को बुलाने के लिए दौड़ी। लकड़हारे ने भेड़ को देखा और चीखा, हम बर्बाद हो गए, ये हमारी भेड़ नहीं है, किसी ने हमारी किस्मत चुरा ली है। अपनी बीवी से पड़ोसन के आने का सुनकर वो सब कुछ समझ गया और काजी के पास भागा। लेकिन काजी ने उसकी बात का यकीन नहीं किया। पड़ोसी ने काजी के सामने कहा, हुजूर, ये आदमी यकीनन पागल हो गया है। क्या किसी ने कभी दूध और मक्खन देने वाली भेड़ के बारे में सुना है? काजी ने लकड़हारे को डांटा और उसे भगा दिया। लकड़हारा टूटे हुए दिल के साथ घर लौटा। जैसे जैसे उसकी जमा पूंजी खत्म होती गई, वो फिर से मुफलिस हो गया। अपने बच्चों के भूखे चेहरे देखकर उसका दिल फट जाता था। शर्म और मायूसी के आलम में वो वापस जंगल में गया और एक दरख्त पर अपनी कुल्हाड़ी से वार करने लगा। फौरन वही जिन नमोदार हुआ। इस बार उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम वापस आ गए? लकड़हारे ने रोते हुए कहा, ए अजीम जिन, मेरे पड़ोसी ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरी भेड़ चुरा ली। मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मैं वापस आने पर मजबूर हुआ। सब कुछ सुनकर जिन ने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हारी यह हालत एक लालची आदमी की वजह से हुई है। मैं आखिरी बार तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। अगर तुम इसे भी खो दोगे तो तुम मेरा चेहरा फिर कभी नहीं देखोगे। ये कहकर जिन ने उसे एक छोटा पत्थर का प्याला दिया और कहा, अगर तुम इसमें आम कंकरियां रखोगे तो वो खालिस चांदी में बदल जाएंगी। इस बार मोहतात रहना।
लकड़हारा चांदी का प्याला लेकर घर लौटा और उसमें चंद कंकरियां रखीं, जो फौरन चांदी के टुकड़ों में बदल गईं। वो खुशी से चीखा। एक बार फिर उनकी किस्मत जाग उठी। इस बार उसने और भी बड़ा घर बनाया। एक दिन उसकी बीवी पड़ोसन से उधार लिया हुआ एक डब्बा वापस करने गई। नादानिस्तगी में उस डब्बे के एक कोने में चांदी की एक कंकरी लगी रह गई। पड़ोसन को डब्बा देखते हुए वो कंकरी उल गई और उसने अपने शौहर को देते हुए कहा, देखो, हमारे पड़ोसी का असली राज यही पत्थर है। उसी रात पड़ोसी ने दोबारा लकड़हारे के घर में घुसकर चांदी का प्याला चुरा लिया और उसकी जगह एक आम प्याला रख दिया। अगली सुबह जब लकड़हारे की बीवी प्याले का जादू देखने गई तो वो पाया कि प्याले का जादू काम नहीं कर रहा। वो समझ गया कि उसे दोबारा धोखा दिया गया है। इस बार वो गुस्से और गम में दोबारा जंगल की तरफ भागा। जिन के सामने जाकर वो फूट फूट कर रोने लगा। जिन ने पुरसुकून लहजे में कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इस बार इंसाफ होकर रहेगा, ये मेरा आखिरी तोहफा है। जिन ने उसे एक छोटा लकड़ी का संदूक दिया और कहा, जब तुम इसे खोलोगे तो एक नन्हा मुरक्शिक बाहर निकलेगा। वो तुम्हारे हर हुक्म की तामील करेगा। वो तुम्हारी दौलत की हिफाजत करेगा और गुनहगार को सजा देगा, लेकिन खबरदार, उसके साथ खेलना मत। लकड़हारा संदूक घर ले जाकर खोला। एक छोटा लेकिन ताकतवर आदमी बाहर निकला और बोला, हुक्म करे मेरे आका, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? लकड़हारे ने उसे हुक्म दिया, मेरी चोरी शुदा भेड़ और चांदी का प्याला वापस लाओ। चोर को अच्छा सबक सिखाओ। उस नन्हे आदमी ने तूफान की तरह पड़ोसी के घर में घुसकर उसे खूब मारा और भेड़ और चांदी का प्याला लेकर वापस आ गया। अगली सुबह पड़ोसी ने काजी के पास जाकर शिकायत की। काजी अपने सिपाहियों के साथ लकड़हारे के घर पहुंचा। काजी ने लकड़हारे से कहा, तुम पर इल्जाम है कि तुमने अपने पड़ोसी को पिटवाने के लिए आदमी भेजा है। लकड़हारे ने सुकून से जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपना चोरीशुदा सामान वापस मंगवाया है। काजी ने झड़क कर कहा, झूठ, सबूत दिखाओ। तब लकड़हारे ने वो लकड़ी का संदूक खोला। नन्हा आदमी बाहर निकला और बोला, हुक्म करे मेरे आका। लकड़हारे ने कहा, यहाँ मौजूद तमाम झूठे और जालिमों को सजा दो। उस नन्हे आदमी ने फौरन पड़ोसी पर झपटा मारा। सिपाही खौफजदा होकर पीछे हटने लगे। तब काजी ने खौफ से चीखकर कहा, रुको, मुझे यकीन आ गया, तुम्हारा पड़ोसी एक शैतान है। काजी के हुक्म पर उस पड़ोसी को सख्त सजा दी गई और लकड़हारे की तमाम जायदाद उसे सरकारी तौर पर वापस कर दी गई। इसके बाद लकड़हारा और उसका परिवार खुशी और सुकून से रहने लगा। उसकी ईमानदारी और फराख दिली की कहानी दूर दूर तक फैल गई और जंगल का वो जिन दूर से अपने नवाजे हुए इस नेक इंसान को देखकर सुकून से मुस्कुराया।